नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है और आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ है, इस चीज़ को भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। अगर आप ग्लोबल मार्केट देखोगे तो एक अच्छे मूव के बाद कह सकते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो कल का था वहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है। और अगर हम देखें तो आज भी अगर ग्लोबल मार्केट में अगर हम डाउ फ्यूचर को देखें तो करीब 36 पॉइंट ऊपर है और नैस्डैक फ्यूचर करीब 61 पॉइंट ऊपर है, क्योंकि यूरोपियन मार्केट काफ़ी हद तक अच्छा कामकाज कर रहे हैं, लाइफ टाइम हाई पे कामकाज कर रहे हैं, आधा परसेंट से करीब करीब 1.25% ऊपर कामकाज कर रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि ग्लोबल मार्केट में कोई ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी नहीं देखने को मिल रही है। तो हमारा मार्केट भी कहीं न कहीं एक कंसोलिडेशन टू पॉजिटिव बिहेव कर सकता है। वो कैसा करेगा इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं। आज के ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों ही ऑलमोस्ट साइडवेज रहे। जो कल की रेंज थी उसी के अंदर ही ट्रेड करते रहे। आप देख सकते हो ये कल का हाई था और ये लो था, ऑलमोस्ट इसने उसी रेंज के अंदर ही निफ्टी ने प्ले किया। ऑलमोस्ट लोअर हैंड पे आया, वहाँ से बाइंग आई, बाइंग के बाद इसने कंटिन्यू अपने कल के हाई के आसपास गया और उसी के आसपास जाके क्लोज हो गया। तो हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट 3 दिन से ये कंसोलिडेशन कर रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन कंसोलिडेशन में निकला, कल का ट्रेडिंग कंसोलिडेशन में निकला, आज का ट्रेडिंग सेशन भी कंसोलिडेशन में निकला है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हो, एक ही पर्टिकुलर रेंज के अंदर ये स्टक है और अब चांसेस बन सकते हैं कि ये किधर भी मूवमेंट कर सकता है। यानी कल का एक ट्रेडिंग सेशन ऐसा हो सकता है जिसके अंदर एक बड़ा मूवमेंट हो जाए। बड़ा मूवमेंट का सेंस मतलब ये है कि 150 से 200 पॉइंट का एक मूवमेंट यहाँ पे बन सकता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बनेगा नहीं बनेगा ये पता नहीं, बट हमें उसके लिए पहले से ही प्रिपरेशन करके चलना है। तो अगर आप देखोगे ऑप्शन चेन डाटा में, अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 22,200 की कॉल पे करीब-करीब आपको यहाँ पे एक जो ओआई है करीब-करीब आपका 76 लाख का है और 22,300 की कॉल पे भी 76 लाख का है। 22,200 की पुट पे 53 लाख का है। 22,100 की कॉल पे इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं है, बट पुट पे ठीक-ठाक 62 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। यानी हमारे लिए जो नीचे की साइड पे इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो 22,100 का ही होगा, ठीक है? अब चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, मान लो ये किसी भी रीज़न से बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है 22,250, 260, तो वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग नीचे की तरफ आ सकती है, क्योंकि ऊपर की तरफ तो ये अटक-अटक के जा रहा है। तो यहाँ से बहुत बड़ी ऊपर की तरफ रैली हो जाएगी, थोड़े से चांसेस कम है। फिर भी अगर होती है तो आप थोड़ी बहुत छोटी-मोटी ऊपर की साइड पे ट्रेड ले सकते हो, बट एक चीज़ ध्यान में रखना कि ऊपर 22,200, 250, 300 ये रेजिस्टेंस एरिया ही है, यहाँ से कभी भी कहीं से भी सेलिंग आ सकती है, तो आप फँस सकते हो। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुलता है, गैप अप और फ्लैट दोनों ही कंडीशन में मैं थोड़ा-सा नेगेटिव साइड पे प्ले करने की कोशिश करूँगा। क्यों करूँगा उसके पीछे का रीज़न है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप खुलते ही शॉर्ट कर दो या फिर आपको शॉर्ट ही ढूँढना है, नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा-सा नेगेटिव साइड पे हम प्ले कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव साइड पे क्या है, हमें थोड़ी-सी जगह दिख रही है। जगह कैसे दिख रही है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या है, जैसे ऑलमोस्ट 3 दिन से कंसोलिडेशन कर रहा है, तो चांसेस हैं कि ये किधर भी एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है ऊपर-नीचे का। तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर मान लो यहाँ पे अगर हम 1 मिनट के हाई और लो के सेटअप के हिसाब से काम करें, तो अगर ये हाई को ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे एक बार इसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे डे लो के टारगेट के लिए, ठीक है? अगर मान लो ये डे लो ब्रेक करता है, फिर नीचे की तरफ नहीं जाता है, तो डे हाई के टारगेट के लिए बाय करने की कोशिश करेंगे। इतना आप ध्यान में रखिएगा। अगर ये गैप अप खुल जाता है, तो हम गैप फिलिंग के लिए भी इसको शॉर्ट कर सकते हैं। थोड़ी-सी ये नीचे और जगह बना सकता है, 22,200 तक आ सकता है। तो कहीं न कहीं अगर गैप अप खुलता है तो उसके पास जगह है, करीब-करीब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 22,050 भी आ सकता है, 22,000 भी आ सकता है। नीचे की तरफ इसके पास जगह है चलने के लिए। ऊपर के पास क्या है, इसके पास जगह नहीं है। अगर ऊपर जाएगा तो अटक-अटक के जाएगा, तो कोई ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर सेलिंग साइड पे अगर कोई भी सेटअप बनता है, तो आप डेफ़िनेटली एक बार सेल करके ज़रूर काम करिएगा। ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई सेटअप सेलिंग साइड पे आपको दिख रहा है, चाहे वो आपका 1 मिनट वाला सेटअप हो, चाहे वो आपकी कोई पर्टिकुलर आपकी कोई स्ट्रैटेजी हो जिसमें आपको सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा हो, तो आप एक बार यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। और टारगेट कुछ ज़्यादा नहीं है, 22,100 और ज़्यादा से ज़्यादा 22,050, इतना टारगेट यहाँ पे आपको मिल सकता है नीचे की साइड पे, ठीक है? ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो सिंपल ही चीज़ है, बैंक निफ्टी भी एक रेंज के अंदर है, ज़ाहिर-सी बात है एक रेंज के अंदर है, आज भी इसने इसी रेंज के अंदर ही टाइम पास कर लिया है। तो अगर ऊपर निकलता है ये, मान लो ऊपर निकलता है और ये स्विंग तोड़ता है या फिर ये इस चैनल के बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो हम पॉजिटिव ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे। और अगर ये नीचे की तरफ निकलता है और 46,500 के नीचे दोबारा जाता है,
तो फिर एक बार हम सेलिंग की ट्रेड भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत मल्टीपल टाइम इसने इसको होल्ड करने की कोशिश करी है। तो अगर ये अब दोबारा नीचे गया तो चांसेस बन सकते हैं कि ये हो सकता है फॉलोअप में नीचे की तरफ 46,000 चला जाए, या फिर आपका 45,800 तक चला जाए। तो एक मोमेंटम दिखा सकता है, क्योंकि इसके पास भी जगह है नीचे 400 पॉइंट 500 पॉइंट की, तो वहाँ तक एक मोमेंटम दिखा सकता है। तो उस मोमेंटम में निफ्टी भी 200-250 पॉइंट गिर सकता है। तो ये चीज़ है। अगर ये ऊपर की तरफ बनाता है तो कह सकते हैं कि ये तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग चल सकता है 47,000 तक, बट निफ्टी थोड़ा सा अटक अटक के ही चलेगा, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में जगह है थोड़ी बहुत ज़्यादा चलने की निफ्टी से। बट नेगेटिव साइड पे अगर रिएक्ट करता है दोनों इंडेक्स, तो बैंक निफ्टी ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा, निफ्टी थोड़ा सा कम पार्टिसिपेट करेगा। बट नीचे के लिए 100-150 पॉइंट आपको मिल सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है। मैं ये क्लियरली नहीं बोल रहा कि आप इसको शॉर्ट ही कर दो खुलते ही। अगर आपको कोई नेगेटिव सेटअप दिखता है तो ज़रूर एक बार नेगेटिव साइड पे ट्रेड लीजिएगा, ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।